अगर तुम्हारे दिमाग में भी बार बार नेगेटिव विचार घूमते रहते हैं, या किसी की एक कड़वी बात सुनकर तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है, या फिर तुम्हें किसी काम को करने में मन ही नहीं लगता, काम करने बैठते भी हो तो ओवरथिंकिंग करने लगते हो, तो ये वीडियो सच में तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिनसे तुम खुद को अंदर से इतना स्ट्रांग बना लोगे कि कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओगे, कोई भी काम को करने में मजा आने लगेगा और तुम्हारी फोकस पावर भी नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 बुक पढ़ा है। एक डेविड गोगिंस का कैंट हर्ट मी और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक किताब तुम्हें डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस सिखाती है और दूसरी तुम्हें यह समझाती है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो चलो जानते हैं वो 4 तरीके जिनसे तुम डेविड गोगिंस के जैसा मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। पहला तरीका, मेंटली स्ट्रांग लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में है। मेंटली स्ट्रांग होना कोई जादू नहीं है, नहीं, यह जन्म से मिलने वाली कोई खास ताकत है। मेंटली स्ट्रांग लोग भी तुम्हारी ही तरह आम इंसान होते हैं, फर्क सिर्फ सोचने के तरीके का होता है। उनका माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है और अगर तुम ये माइंडसेट समझ लो तो तुम भी खुद को अंदर से मजबूत बना सकते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल रूल फॉलो करते हैं। वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे कंट्रोल में आखिर है क्या। तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा रिएक्शन। आज तुम क्या कर रहे हो। मेंटली कमजोर लोग अक्सर उन चीजों पर अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर देता है जो उसके हाथ में ही नहीं होती। जैसे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, काश मैंने वो गलती न की होती, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत ही खराब है। इन सवालों का कोई हल नहीं होता, लेकिन फिर भी कमजोर मन इन्हीं में उलझा रहता है। वो बार बार वही बातें सोचता है, वही यादें दोहराता है और वही दर्द महसूस करता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ होता है तो वो उस पर काम करते हैं, अगर जवाब ना होता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। बस यही उनकी असली ताकत है। कमजोर दिमाग बीते हुए कल में जीता है, वो अपनी गलतियों, दुखों और पछतावों को बार बार याद करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग बीते हुए कल से सीखते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं। याद रखो, मेंटली स्ट्रांग लोग परफेक्ट नहीं होते, वो भी डरते हैं, गिरते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो अपनी ताकत गलत जगह बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि असली शक्ति बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। अगर तुम भी सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना सीख लो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तो धीरे धीरे तुम भी अंदर से मजबूत बन जाओगे और यही असली मेंटली स्ट्रांग होना है। दूसरा तरीका, एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट करो, यानी नो एक्सक्यूजेस माइंडसेट। वही एक्सक्यूजेस जो तुम्हें हर रोज रोकती हैं, वही एक्सक्यूजेस जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी मेहनत के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती हैं। डेविड गॉगिंस एक्सक्यूजेस को सीधा वीकनेस मानता है। उसके हिसाब से एक्सक्यूजेस कोई मजबूरी नहीं होती, एक्सक्यूजेस एक आदत होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आदत धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने लगती है। अक्सर तुम अपने आप से क्या कहते हो, आज मूड नहीं है, आज बहुत थक गया हूँ, टाइम नहीं है, कल से पक्का शुरू करेंगे। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल लगती हैं, हर इंसान यही बोलता है, लेकिन गॉगिंस कहता है कि यही बातें तुम्हें एवरेज बनाती हैं। यही बातें तुम्हें उस भीड़ में खड़ा कर देती हैं जहां हर कोई सपने तो देखता है लेकिन मेहनत कोई नहीं करता। एक्सक्यूजेस हमेशा लॉजिकल लगती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तुम्हें लगता है कि रीजन जेन्युइन है, लेकिन सच ये है कि एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट जोन में रखने का बहाना होती हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रखना चाहता है, वो पेन से भागना चाहता है, इसलिए वो एक्सक्यूजेस क्रिएट करता है। आज मूड नहीं है, मूड कभी परफेक्ट नहीं होता, मूड एक्शन लेने के बाद बनता है। अगर तुम मूड का इंतजार करोगे तो जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाओगे। टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास फोन चलाने का टाइम है, रील्स देखने का टाइम है, तो तुम्हारे पास काम करने का भी टाइम है। लेकिन सच यह है कि तुम प्रायोरिटीज बदलना नहीं चाहते। गॉगिंस साफ कहता है, अगर तुम रीजंस ढूंढोगे तो रुक जाओगे और अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आगे बढ़ोगे। एक्सक्यूजेस खत्म करने का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें नोटिस करना होगा कि तुम दिन में कितनी बार एक्सक्यूजेस बनाते हो। अलार्म बंद करना, वर्कआउट स्किप करना, बुक पढ़ने की जगह फोन उठाना। हर बार खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में मजबूर हूं या बस आराम पसंद कर रहा हूं? जब तुम एक्सक्यूजेस एलिमिनेट करना शुरू करते हो तब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम ऑनर बन जाते हो। ऑनर माइंडसेट का मतलब है मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी फेलियर का ब्लेम भी मेरा है और मेरी सक्सेस का क्रेडिट भी मेरा है। याद रखो, एक्सक्यूजेस हमेशा शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट देती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट टर्म पेन देती है लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देती है। गॉगिंस कहता है,
डोंट बी मोटिवेटेड, बी ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड इंसान एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, ऑब्सेस्ड इंसान रास्ता ढूंढता है। आज खुद से एक प्रॉमिस करो, जब अगली बार तुम्हारा दिमाग बोले आज नहीं तो तुम बोलो आज ही। जब अगली बार दिमाग बोले तुम टायर्ड हो तो तुम बोलो थोड़ा और। एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट करना इजी नहीं है। अगर इजी होता तो हर कोई स्ट्रांग होता। स्ट्रांग वही बनता है जो एक्सक्यूजेस को मार देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो एक्सक्यूजेस को एनिमी समझो। तीसरा तरीका, हर किसी को इम्प्रेस करना बंद करो। हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देना। ये बात सुनने में आसान लगती है लेकिन करने में सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या मानेंगे। धीरे धीरे यह सोच हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम अपने फैसले भी दूसरों की नजर से लेने लगते हैं। जब तुम हर वक्त यह सोचते रहते हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तब तुम अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे देते हो। फिर तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं रहते बल्कि लोगों की उम्मीदों के हिसाब से बनने लगते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही झेलने हैं। अगर तुम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए फैसले लेते हो और बाद में दुखी होते हो तो उस दुख का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। जब तुम इम्प्रेस करना छोड़ते हो तब तुम्हें एक अजीब सा डर महसूस होगा। लगेगा कि लोग बुरा मान जाएंगे, लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जो लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हो, वे लोग तुम्हारे असली नहीं हैं। असली लोग वही होते हैं जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे तुम हो। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब यह नहीं कि तुम रूड बन जाओ या किसी की परवाह ही न करो। इसका मतलब है सही और गलत में फर्क करना, जरूरत हो तो ना कहना सीखना, अपनी शांति को प्राथमिकता देना। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती है जिस नजर से तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी तुम्हें कमजोर ही समझेंगे। अगर तुम खुद की वैल्यू करोगे तो लोग मजबूरी में ही सही तुम्हारी वैल्यू करना सीखेंगे। इसलिए आज से एक फैसला करो, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद करो। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू करो। शुरुआत में मुश्किल होगी लेकिन यही मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाएगी। चौथा तरीका, सेल्फ डिसिप्लिन को आदत बनाओ। आज की दुनिया में हर इंसान मोटिवेशन के पीछे भाग रहा है। कोई वीडियो देखता है, कोई रील्स, कोई किताबें पढ़ता है। सब चाहते हैं कि हर दिन मन करे, जोश आए, तभी काम करें। लेकिन सच बहुत सीधा है, मोटिवेशन अस्थायी होती है, डिसिप्लिन स्थायी होता है। अगर तुम्हें सच में मेंटली पावरफुल बनना है तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करना होगा और डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर समय अच्छा महसूस होना चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे मन करे या ना करे, तुम्हें काम करना ही है। अलार्म बजे तो उठना है, नींद आ रही है फिर भी उठना है, मूड खराब है फिर भी काम पूरा करना है, मन नहीं है फिर भी जिम जाना है। यही डिसिप्लिन है। आज ज्यादातर लोग इसलिए वीक बनते जा रहे हैं क्योंकि वे अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। मन कहता है आज छोड़ देते हैं, मन कहता है कल कर लेंगे, मन कहता है आज फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन स्ट्रांग लोग मन की नहीं सुनते, स्ट्रांग लोग रूल्स फॉलो करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे पहला रूल है अपने आप से किए हुए वादे निभाना। अगर तुमने तय किया कि सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठो। अगर तुमने तय किया कि आज 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ो। अगर तुमने तय किया कि आज वर्कआउट करना है तो वर्कआउट करो, चाहे मन करे या ना करे। यही छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करती हैं। जब तुम बार बार अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाते हो तब तुम्हारा माइंड मजबूत बनता है। तब तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि मैं एक्सक्यूजेस नहीं मानता, मैं एक्शन लेता हूँ। रियल ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से आती है, रियल स्ट्रेंथ हमेशा पेन से आती है और पेन को सहने की ताकत डिसिप्लिन से आती है। यह माइंडसेट दुनिया को साफ साफ दिखाया है डेविड गॉगिंस ने। गॉगिंस कहता है कि जब तुम्हारा दिमाग कहे बस हो गया, तब असल में तुम सिर्फ 40% पर होते हो। बाकी 60% तुम्हारे अंदर तब निकलता है जब तुम खुद को फोर्स करते हो। यही सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने बॉडी को नहीं अपने माइंड को कंट्रोल करना। सेल्फ डिसिप्लिन मसल की तरह होता है, पहले वीक होता है। यूज करोगे तो स्ट्रांग बनेगा, यूज नहीं करोगे तो कमजोर ही रहेगा। अगर तुम आज अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो तो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को कमजोर बना रहे हो। अगर तुम आज टास्क टाल देते हो तो तुम अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हो। लेकिन अगर तुम आज डिस्कम्फर्ट चुनते हो तो तुम अपने अंदर एक पावरफुल इंसान बना रहे हो। मेंटली पावरफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे कभी टायर्ड नहीं होते, ऐसा नहीं है। वे कभी डिमोटिवेटेड नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। फर्क बस इतना है कि वे फीलिंग्स के बावजूद एक्शन लेते हैं। जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तब तुम अपनी लाइफ के कंट्रोल में होते हो। तब हालात तुम्हें नहीं चलाते, तुम हालात को चलाते हो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने मन की सुनूंगा या अपने गोल की।
अगर गोल की सुनोगे तो धीरे धीरे तुम मेंटली अनस्टॉपेबल बन जाओगे। याद रखो, मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन रहेगा तो तुम्हें जीत दिलाएगा। आज थोड़ा कड़ा बनो अपने आप के साथ, क्योंकि वही कड़ापन कल तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाएगा।